फ्रेंड्स देखिएगा, जो कॉम्बिनेशन है उसकी हेल्प से अब हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। वो क्या है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है या इनइक्वेशन है, कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए आपने उसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने। आपके पास मान लीजिएगा ये है कोई भी इक्वेशन x1 + x2 अप टू एक्स आर इज इक्वल टू n, जहाँ पर x1 x2 अप टू एक्स आर और n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इतने होंगे n + r-1 cr-1। अगर सॉल्यूशन नेचुरल नंबर पूछता है तो n-1 cr-1 इतने सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 100 है। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपने चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ पर देखिएगा, इन 4 का जो सम है वो 100 के इक्वल है। तो x1 + x2 अप टू एक्स आर इज इक्वल टू n के इक्वल दे रखा था उसके अंदर। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 100, r कितना हो गया 4। तो फॉर्मूला आपके पास क्या यूज़ होगा, n + r-1 cr-1, यह आ जाएगा 103 तो इतने आपके पास इंटीजर्स होंगे नॉन नेगेटिव, जिनका सम आपके पास कितना होगा 100 होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने 100 के 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। डिवाइड 100 इंटू 4 ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। अनइक्वल साइज के 4 ग्रुप्स के अंदर आपने 100 को डिवाइड करना है। ग्रुपिंग वाला कल वाली वीडियो के अंदर डाला था, वो का वो आपके पास कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज करें। दूसरा क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 100 आइटम्स। ये आपको बताया है मैंने। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या मिल सकती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 100 आइटम्स among 4 person such that each person can receive any number of आइटम्स। स्टेटमेंट ये मिल जाए चाहे स्टेटमेंट ये मिल जाए, दोनों आपके पास एक ही बात है और उसका सॉल्यूशन आएगा। ये फॉर्मूला है n - r + 1 cr-1, n + r-1 cr-1 103c3। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 103 को आपने 3 स्टेप खोलना है, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + y + z + t इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पर कंडीशन देगा क्या, x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, z की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए और t > 0 होनी चाहिए। ऐसे कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पर जो x > 1 है तो x - 1 > 0 हो जाएगा। तो x - 1 को हम क्या मान लेंगे, u। तो x - 1 > 0 है तो u > 0 आ जाएगा। ऐसे ही y आपके पास > 2 है तो y - 2 > 0 हो जाएगा। तो y - 2 को v मान लेंगे। ऐसे ही आपके पास z > 3 है तो z - 3 > 0 बना लेंगे। इन सभी को आपने > 0 बना लेना है। और z - 3 है उसका नाम ओमेगा रख देंगे, u रख देंगे, v रख देंगे, ऐसे रख देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा u > 0, v > 0 और ओमेगा या w > 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये था x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये रिजल्ट है आपके पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, u + 1। u को आपने x - 1 माना है तो x + u + 1 = x आ जाएगा। और जो कि आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, x की जगह पे u + 1 आ जाएगा। ऐसे ही y की जगह पे क्या आ जाएगा,
यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे v+2, ऐसे ही z की जगह पे और प्लस में t, इस इक्वेशन में रख देंगे x y z की वैल्यू और t है। अब ये 1 + 2 + 3 6 को इस साइड में घटाएंगे, ये आ जाएगा। अब ये वही रिजल्ट आ गया आपके पास, 4 नंबर का जो सम होगा वो 23 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी 23, 1 2 3 4, r की वैल्यू कितनी होगी 4, तो फॉर्मूला लगा देंगे n + r - 1 c r - 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 + x2 + x3 + x4 प्लस में x5 अप टू x5 तक का सम कितना है 20, एंड x1 + x2 + x3 = 5 व्हेन x के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन सभी का सम पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट है x1 + x2 + x3, इन सभी का सम कितना आएगा 5, इन सभी का सम 5 यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x4 + x5 = 15 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस होगी, ये सम आपके पास 5 आना चाहिए, इनका सम 15 आना चाहिए। तो सिंस कोरस्पोंडिंग टू ईच सॉल्यूशन ऑफ 1 देयर आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2, इसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन बनेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो टोटल सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन इनटू में इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2। तो 1 इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, इनटू में सेकंड का ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास ये टोटल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन ईच थ्रोइंग ए डाई वंस मेक ए सम 6। इन आप क्वेश्चन निकालना है आपने, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन ईच थ्रोइंग ए डाई वंस मेक ए सम 6, उनका जोड़ 6 आना चाहिए, 4 पर्सन है डाई को रोल करते ही, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद आपके पास अगर इनइक्वालिटी आ जाती है, जैसे कि x1 + x2 अप टू xm लेस देन और इक्वल टू अगर n आ जाता है, तो इसको आपने कैसे सोल्व करना है। तो ये सारी वैल्यू n या उससे कम है भाई, तो इसके अंदर हम एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x1 + xm + 1 ले लिया। देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, जितनी छोटी है उतना ही अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो आपके पास ये n के इक्वल आ जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन वही होंगे। अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, आपके पास m + 1 है, m + 1 का सम n के इक्वल होगा, और जहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला जो अभी आपको बता रखा है, इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है, बिटवीन 2 जंक्शंस A एंड B देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज स्टेशंस सो दैट नो 2 ऑफ दीज हाल्टिंग स्टेशंस आर कॉन्जिगेटिव। ये आपके पास ए और बी कोई भी 2 जंक्शन है, उनके बीच में आपके पास स्टेशन है, किस हिसाब से आपने अरेंजमेंट करना है। उनके बीच में 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज स्टेशन, 4 स्टेशन पर रुकेगी, लगातार कोई भी 2 स्टेशन पे वो नहीं रुकनी चाहिए। तो ये इसका आपके पास सॉल्यूशन मैंने भेज रखा है, देखिएगा स्टेटमेंट, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हैं, आपने खुद समझ के देखना है, सेम प्रोसेस है ये, ठीक। x1 बी द let x1 be the number of stations before the first halting stations, x2 between first and second, ये नंबर ऑफ आपके पास है स्टेशंस हैं, बिफोर पहले स्टेशन से रुकने से पहले कितने स्टेशंस आएंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में कितने स्टेशन आएंगे, तीसरे और चौथे के बीच में कितने स्टेशन आएंगे, 5वें के बाद कितने स्टेशन आएंगे, x5 क्या है, 4th के बाद कितने स्टेशन आएंगे। तो ये सारे के पहले के बाद पहला दूसरा ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन को आप समझिएगा भाई, और इस कंडीशन को जोड़ते हुए इन सभी का सम कितना आएगा 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास सोल्व करके देख रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। धन्यवाद।